नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है हम हिंदुस्तानी का। जी हां, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है, लोग घरों में बंद हैं। इस कोरोना संकट से गरीबों के सामने भूख का संकट है, क्योंकि रोजगार ठप है, आमदनी बंद है। सरकारें इन गरीबों का ख्याल रख रही है, लेकिन कई मंदिर भी इस काम में सरकार की मदद कर रही हैं, भूखों का पेट भर रही हैं। हम हिंदुस्तानी में आज हम सबसे पहले बेंगलुरु के काशी मठ मंदिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रही हैं, जहां हर दिन 10,000 गरीबों का खाना बनता है। देखिए कैसे मंदिर के किचन में अब प्रसाद खाना बनाने के लिए 800 किलो चावल, 200 किलो तेल और मसालों का उपयोग हो रहा है। सुबह 5 बजे किचन की ये प्रक्रिया शुरू होती है, खाना बनता है, खाना यहाँ पर टेबल पर लाया जाता है, इसकी पैकिंग होती है। अनवरत दोपहर 1 बजे तक ये काम चलता रहता है। बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा खाने के पैकेट्स जो हैं वो बांधने पड़ते हैं। यही वजह है कि काफ़ी वक्त इसमें निकल जाता है, लेकिन जो जज्बा है, जो सेवा करने का जज्बा है, वो कम नहीं होता। काशी मठ मंदिर के किचन में शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना दोनों वक्त बनता है। सुबह का खाना कभी भी शाम के वक्त या शाम का खाना कभी भी सुबह के वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मानव सेवा के इस काम में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का किस तरह ख्याल रखा जाना चाहिए, ये इस मंदिर से सीखा जा सकता है। लगभग 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दिन के लिए, और रात के लिए 3,500-4,000 तक का हमारा आंकड़ा चल रहा है अभी, और ये बहुत अच्छी तरफ से चल रहा है। शायद ये लॉकडाउन कंप्लीट होने तक हम ये काम करने के सोच रहे हैं। काशी मठ की शाखा देश भर में फैली हुई है। अलग अलग मंदिर में मदद का ये मिशन अलग अलग तरीके से चल रहा है। जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु, मंगलुरु और तिरुपति में किया जा रहा है। बेंगलुरु शाखा में भोजन वितरण का ये काम 27 मार्च को ही शुरू हो गया था और आज तक जारी है। हमारा दोपहर को एक खाद्य प्रिपेयर करते हैं और शाम को हम लोग दूसरा ही प्रिपेयर करते हैं। इस तरफ से हम लोग एक क्वालिटी, शुद्धता, परिशुद्धता से हम लोग अच्छे तरह का खाने हम भूखे वाले को, हमारा स्टैंडर्ड लेबर्स को, हमारा नॉर्थ इंडियन भाइयों को हम लोग इधर से सप्लाई करते हैं। हमको बहुत मन में खुश है। भोजन के पैकेट के अलावा ये मंदिर राशन बांटने का भी काम करता है। अब तक तकरीबन 500 गरीब लोगों को 1 महीने का राशन किट दिया जा चुका है। काशी मठ मंदिर में जो भी गरीब व्यक्ति राशन की मांग करता है, अनाज की किट उसके घर पहुंचा दी जाती है। पहले हमने जब शुरू किया था, हमने सोचा कि 14 तक रहेगा, लेकिन तब भी हम तैयार थे कि मई 3 तक होने का चांस है, इसलिए अब मई 3 तक के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ अगर इसका एक्सटेंशन हुआ तो वो फेस करने के लिए रिसोर्सेस वाइज, स्टॉक्स वाइज और हमारे वॉलंटियर्स के जो उत्साह है, उससे हमें भरोसा है कि हम, और हमारे डोनर्स का जो सपोर्ट है, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। बेंगलुरु के इस मंदिर में सेवा दे रहे मंदिर के सदस्य समाज के रसूखदार लोग हैं। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई मशहूर डॉक्टर। नामचीन डॉक्टर्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि काशी मठ में मिलने वाला भोजन बेहद हाइजीनिक है। हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो काशी मठ मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर भी सेवा देने के लिए 2 डॉक्टर्स हैं। जो कैमरे पर नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर वासुदेव प्रभु हैं,
अपोलो हॉस्पिटल के बड़े सर्जन हैं और डॉक्टर सुरेश बाबू हैं, बेंगलुरु के जाने माने डेंटिस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने का नहीं है, जिनको बहुत मुश्किल है, तो उनको खाना देने का जो हमारा समाज बांधवों ने जो निर्णय लिया, जब हम चालू किए थे सिर्फ 300 लोग थे, अभी 10,000 तक पहुंच गए। बेंगलुरु के इस मंदिर में फिलहाल 10,000 लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मंदिर मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। मंदिर तब तक खाना खिलाता रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। काशी मठ का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक इसकी 40 शाखाएं हैं और प्रमुख शाखा वाराणसी में है। बेंगलुरु में काशी मठ की स्थापना 1986 में हुई थी और पिछले 34 सालों से यह मंदिर समाज सेवा के ऐसे ही कामों में लगा है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। अगर देश का हर मंदिर इसी तरह गरीबों के लिए फूड सप्लाई करे तो देश में कभी कोई भूखा सो ही नहीं सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों का योगदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन अब देश की सेहत को सुधारने के लिए भी सहकारी बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुजरात के सहकारी संगठनों की तरफ से पूरे गुजरात में न सिर्फ राशन के हजारों पैकेट बांटे गए हैं, बल्कि करोड़ों रुपए का दान भी दिया गया है। सफेद रंग की इन बोरियों में जिंदगी बंद है। ये बोरियां खोलेंगे तो आटा चावल निकलेगा, आलू प्याज और तेल मसाला मिलेगा। ऐसे 40,000 पैकेट गुजरात के गांव, कस्बों और शहरों में अब तक बांटे जा चुके हैं। टारगेट 1 लाख का है। घर घर राशन पहुंचाना है। गुजरात में ये राहत कार्य सहकारी संगठन चला रहे हैं। सहकारी बैंक और सहकारी डेयरी मदद के लिए आगे आए हैं और इनमें से एक है 25 लाख सदस्यों वाला अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे गुजरात का सबसे बड़ा सहकारी बैंक होने का तमगा हासिल है। ऐसे ही अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे ये हाउस होल्ड किट्स तैयार की जाती हैं और उसके बाद उन्हें अलग अलग इलाकों में अपने जो सभासद हैं, जो अहमदाबाद जिले के अलग अलग गांवों में फैले हुए हैं, इस तरह से उन्हें ट्रक्स में भर के लोड करके भेजा जाता है उन तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम सरखेज गांव में हैं, अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में। यहाँ ये किट्स भर के भेजी जा रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो ये गोडाउन है, इसमें इस वक्त करीब 2,500 से 3,000 किट्स बन के तैयार पड़ी हुई हैं। और ये किट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बैंक के साथ जुड़े हुए, उन्होंने तैयार की हैं। अहमदाबाद जिले के सबसे बड़े सहकारी बैंक एडीसी यानी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने करोड़ों रुपए का फंड बनाया है। बैंक के डायरेक्टर और कर्मचारियों ने गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों की लिस्ट बनाई और घर घर राशन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को राशन कार्ड किट बांटने का हमने प्रावधान किया। एक एक कार्यकर्ता 25-25 किट ले जाके उसके घर में खुद जाके वहाँ बांटने वाले हैं। अभी 2 दिन के अंदर कम से कम 1,000 किट तो पहुँच जाएगी। और कल ही अमित भाई ने दलित परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने पूरे मत विस्तार में 60,000 किट बांटने का ऐलान किया है। वो भी काम अविरत चलता रहेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में एडीसी बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ 1 लाख और सीएम रिलीफ फंड में भी 1 करोड़ 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। गुजरात के सहकारी बैंक ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी जीएससी बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 1.5 करोड़ रुपए और सीएम रिलीफ फंड में भी 1.5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। जीएससी बैंक अब तक राशन के 50,000 पैकेट बांट चुका है। इस काम के लिए बैंक ने 2 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया है। एडीसी बैंक और जीएससी बैंक के सभी कर्मचारियों ने भी अपनी सैलरी में से 30 लाख रुपए इकट्ठा कर पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। यह सहकारी बैंक सिर्फ खाने के पैकेट ही नहीं बांट रहा, गरीबों को मुफ्त मास्क भी मुहैया करा रहा है। और सभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हम लास्ट 26 मार्च से काम शुरू है और सभी लोगों को बांटने का काम चालू है। तो आज से 2 दिन पहले से हमने सभी दलित को पहले बांटा, फिर विधवा को बांटा। अब इस तरह से पूरा
पूरा गांधीनगर लोकसभा में आज तक 80 से ज़्यादा लोगों को बांट दिया है। 80,000 लोगों को बांटने का काम शुरू है। कोरोना महामारी से लड़ाई सिर्फ सहकारी बैंक के नहीं लड़ रहे, गुजरात की सहकारी डेयरी ने भी एक बड़ी मिसाल पेश की है। सब कुछ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक हो रहा है। बनासकांठा में करीब 1500 गांव हैं जो डेयरी में दूध सप्लाई करते हैं। गांव वालों को कहवा बनाकर पिलाया जा रहा है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। जिन गांवों से दूध डेयरी में आता है उन गांवों को रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। हमने हर एक गांव में, हर एक सोसाइटी में सैनिटाइजेशन के लिए हैंड सैनिटाइजर हर एक गांव में मुहैया कराया है और पूरी सोसाइटी को हर रोज सैनिटाइज करते हैं। उनके लिए हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड हर एक सोसाइटी को हमने सप्लाई किया है। 22 तारीख से 1 मीटर का डिस्टेंस रख के और मास्क पहन के दूध लेके मिल्क कलेक्शन सेंटर पर आते हैं। सब लोग जो कस्टमर होते हैं वो मिल्क कलेक्शन सेंटर तक आते हैं। कतार में खड़े ये गांव वाले जब दूध लेकर डेयरी के अंदर जाते हैं तो एंट्री गेट से पहले उन्हें सैनिटाइजर टनल से गुजरना पड़ता है। पशुपालक की भी जो हेल्थ बिगड़े नहीं, इसके लिए जो पूरा सैनिटाइज एक टनल खड़ा किया है, वहाँ पशुपालक जो भी दूध भराने आता है वो पूरा सैनिटाइज होके अंदर जाता है। ग्लोव्स पहने हुए हमारे डेयरी के मंडली के एम्प्लॉई हैं, वो दूध एक्सेप्ट करते हैं और यही दूध जो बनास डेयरी में जाता है पूरा सैनिटाइज होके पूरा स्टाफ ये पूरा काम कर रहा है। यहाँ की बनास डेयरी सिर्फ दूध की शुद्धता का ही ख्याल नहीं रख रहा, कोरोना के खिलाफ जंग में आर्थिक मदद भी दे रहा है। गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 51 लाख, यूपी सीएम राहत कोष में 21 लाख, राजस्थान सरकार को 11 लाख रुपए और हरियाणा सरकार को भी 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया जाएगा। बनासकांठा के 2 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों ने करोड़ों रुपए सिर्फ पिछले 72 घंटों में इकट्ठा किए हैं, जिसका 20% सीएम रिलीफ फंड और 80% पीएम केयर्स में डोनेट किया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एक एक शब्द पर बनासवासियों को बड़ा भरोसा है। उन्हीं के आह्वान से आर्थिक योगदान हम भी पीएम केयर फंड में दें, इस हेतु से बड़ी मात्रा में बनासवासी जुड़ रहे हैं और जिसके पास में दूध है तो 2, 4, 5, 10 लीटर दूध के पैसे बनास डेयरी के माध्यम से पीएम केयर फंड में जमा हो। इसलिए भी लाखों परिवार इस कार्य में भी अपना योगदान दे रहे हैं। अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले की बनास डेयरी देश की सबसे बड़ी डेयरी है। यहाँ रोज 60 लाख से 70 लाख लीटर दूध आता है। बनास डेयरी का ये दूध अमूल ब्रांड के नाम से पूरे देश में पहुंचता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि देश के करोड़ों घरों तक पहुंचने वाला अमूल दूध किस कदर सुरक्षित और इन्फेक्शन से दूर है। वैसे सहकारी संगठनों में हमेशा साथ साथ काम करने और सामाजिक एकता पर जोर दिया जाता है, लेकिन बदले हालात में सहकारी संगठन सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए काम कर रही है। देश की चारों दिशाओं में इसी तरह राहत अभियान चल रहे हैं। कश्मीर से केरल तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक अखिल भारतीय राहत अभियान जारी है। एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे देश के कोने कोने में हर हिंदुस्तानी एक दूसरे के लिए खड़ा हो गया है। पूरे देश में इस वक्त राहत और मदद का अखिल भारतीय अभियान चल रहा है। लखनऊ, राजकोट, मुंबई, कठुआ और गुवाहाटी की तरह देश के हर राज्य, हर शहर में फूड सप्लाई का काम लगातार जारी है। गुजरात के राजकोट में मुकुंद बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर दिन 2000 फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ खाने पीने का सामान लगातार 20 दिनों से बनाया जा रहा है। यहाँ पूरी सब्जी के अलावा गुजरात की स्वादिष्ट नमकीन भी तैयार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रमुख संत श्री रविंद्र बाबा खुद भी अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। लोगों ने भी कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है और रोज नई नई चीज बनाते थे। कभी दाल के वड़ा देते हैं,
कभी परोठा देते हैं, ऐसे हर दिन अलग अलग ही देते हैं। अभी तक तो 17-18 दिन हो गए हमने शुरू किया, उसके बाद में जो रोज नया नया है, अभी एक चीज दूसरी बार नहीं आई है। श्री वल्लभाधीश की जय। हमारे यहाँ रविंद्र भवन आज्ञा से और मुकुंद बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हम लोग जब से कोरोना का आया है तब से हम लोग लॉकडाउन जब से चालू हुआ है तब से हम मध्यम लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं और किट्स, अनाज की किट हम सब लोगों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से लखनऊ में ही फंस गए हैं। यहाँ भी हर रोज फूड पैकेट्स बांटने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को फूड पैकेट्स बांटे हैं। कठुआ में गुरुद्वारा सिंह साहिब में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कम्युनिटी किचन शुरू करवाया है। यहाँ भी करीब 300 वॉलंटियर्स पूरे दिन खाना बनाने में लगे हैं। कठुआ के इस कम्युनिटी सेंटर में हर दिन 11,000 लोगों का खाना बन रहा है। पुलिस प्रशासन की मदद से जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको एक स्ट्रेंथ दी हुई है कि इतने आदमियों को अपने खाना बनाना है, तो हम इधर से खाना तैयार करके प्रॉपर वे में तैयार करते हैं और तैयार करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, ऑटो लेके आते हैं, उनको ऑटो में दे के वो खुद सर्व करने जाते हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, यही रहेंगे अभी। तो मोदी साहब ने कहा था कोई लेबर घर में नहीं जाएगा, इधर रहेगा। हाँ। तो कब तक रहेंगे आप? जब तक रहेंगे यहीं रहेंगे, जब गाड़ी चलेगा तो जाएंगे। ये मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय का कम्युनिटी किचन है। लॉकडाउन के दौरान इसी किचन से अब तक 1.5 लाख लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। इन सभी ने अब तक 1.5 लाख अनाज के पैकेट्स भी बांटे हैं। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और नागपुर में भी बोहरा समुदाय राहत अभियान चला रहा है। दाऊदी बोहरा समुदाय को संकट के दौरान पूरे देश में मदद के लिए जाना जाता है। पूना, नासिक, नागपुर, इन जगहों पे भी हमारा किचन है, वहाँ से भी ज़रूरतमंदों को खाना जा रहा है। उसके साथ मेडिकल एड्स भी दिया जा रहा है सभी जगह पे। जैसे यहाँ हमारे यहाँ बॉम्बे में सेफी एम्बुलेंस है, वो ये पूरा देखते हैं और वो मेडिकल एड दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे ये यहाँ अभी खाना पक रहा है, पकने के बाद ये उसके साथ पैकिंग होता है एल्यूमिनियम के साथ, और ये पैकिंग होके इस अपने रखते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक बैग्स में उसको पैक करके यहाँ से भेजते हैं। गुवाहाटी की संस्था अमृत भोग भंडारा भी हर दिन 8 से 9,000 लोगों के लिए खाना बना रही है। 28 मार्च से 10 अप्रैल तक इस कम्युनिटी किचन में करीब 3,500 लोगों के लिए खाना तैयार हुआ, लेकिन मांग को देखते हुए अब 5,000 और लोगों का भी खाना बनाया जा रहा है। खाना बांटने का काम भी संस्था के लोग ही कर रहे हैं। इसमें सभी लोकल थानों का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग 28 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यू भंडारा चला रहे हैं गरीब लोगों के खाने के लिए। इंटायर गुवाहाटी सिटी में जितनी हॉस्पिटल्स हैं उसमें खाना दे रहे हैं हम लोग। खानापाड़ा से स्टार्ट करके आमीन गांव तक हर जगह हमारा खाना जा रहा है, और जितने लोकल थाने हैं उन लोगों का पूरा सपोर्ट है। वो लोग अपनी गाड़ियां भेजते हैं और खाना लेके जाते हैं। संकट की परिस्थितियों में मदद के लिए उतरे ये लोग किसी फरिश्ते और देवदूत से कम नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए अहमदाबाद से दिल को छू लेने वाली तस्वीर।